नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कुंडली से कैसे जाना जाए कि जैसे भूकंप, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, कब आते हैं और कौन से वो ज्योतिषीय कारण हैं जिसके कारण भूकंप इत्यादि आते हैं। तो वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में मौसम की जानकारी इत्यादि के बारे में भी पता चल जाता है कि वर्षा कब होगी, कब नहीं होगी, तो कब ज़्यादा वर्षा होगी, कब कम होगी। तो ऐसे ही भूकंप के बारे में भी पता चल जाता है। तो जैसे हम कुंडली से किसी जातक के भविष्य का कथन करते हैं, वैसे ही हम कुंडली और गोचर के माध्यम से ये प्रकृति में होने वाली घटनाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये कई सूत्र हैं जो कई तरह के जो अलग अलग जो ऋषियों का मत है या जो अपने विद्वान हुए, तो उन्होंने जो मत लिखे उनको मैंने एकत्र किया है और आपके साथ ये शेयर करूँगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सामान्यतः भूकंप ग्रहणों के बाद आते हैं, यानी कि अगर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि लगे तो उसके बाद भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। और विशेषकर उन देशों में आते हैं जिन देशों की कुंडली के दशम या चतुर्थ भाव में ग्रहण होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी देश की वृषभ लग्न की कुंडली है और उसके 4th हाउस में या 10th हाउस में ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण, सूर्य राहु की युति हो या चंद्र राहु या चंद्र केतु या सूर्य केतु की युति 4थे या 10वें भाव में हो, तो उन देशों में ग्रहण आने की संभावना अधिक होती है। तो पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार यदि ग्रहण के समय स्थिर राशियों में ग्रह हों तो विश्व के उन भागों में भूकंप आएगा जिन भागों में ये ग्रह उदय या अस्त या परमोच्य के हो रहे होंगे। यानी कि यदि ग्रहण के समय स्थिर राशियाँ होती हैं, जैसे वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, कुंभ राशि, तो इन राशियों स्थिर राशियों में ग्रह हों तो विश्व के उन भागों में भूकंप आएगा जिन भागों में ये ग्रह उदय या अस्त हो रहे हों। तो जैसे राशियाँ जो होती हैं वो, जैसे मान लीजिए वृषभ राशि है, स्थिर राशि है, तो वृषभ राशि की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है और सिंह राशि की जो दिशा होती है वो पूर्व होती है। तो ऐसे ही दिशाएं जो मतलब हम राशि के अनुसार दिशाएं का ज्ञात कर सकते हैं, दिशाओं का पता लगा सकते हैं कि इस दिशा में जो है वो भूकंप आएगा। और जो तीसरा सूत्र है वो है वृषभ और वृश्चिक राशियाँ भूकंप के लिए विख्यात हैं। यह स्थिर राशियाँ होती हैं वृषभ और वृश्चिक राशि, तो ये भूकंप के लिए विख्यात हैं। विशेषकर यदि शनि, राहु, मंगल और बृहस्पति इन राशियों में हों तो ये अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र विशेष है जिसकी फांस को अलग से बताया गया है। यानी कि वृषभ और वृश्चिक राशियाँ जो है वो भूकंप के लिए विख्यात हैं। और विशेषकर यदि शनि और राहु, मंगल क्रूर ग्रह और साथ में बृहस्पति इन राशियों में हो तो अधिक प्रभावशाली हो जाता है, जो भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी कि गोचर में भी अगर ये स्थिर राशियाँ जो वृषभ या वृश्चिक राशियाँ हैं उनमें क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो, तो साथ में बृहस्पति की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर कहा जा सकता है कि हाँ, भूकंप आने की संभावना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वृषभ अथवा वृश्चिक राशि में बृहस्पति हो और बुध से दृष्ट या युक्त हो तो बार बार आने वाले भूकंपों का कारण होता है। यानी कि वृषभ और वृश्चिक राशि ये स्थिर राशियाँ होती हैं और इन राशियों में बृहस्पति हो और बुध से दृष्ट हो, बृहस्पति हो और बुध से दृष्ट हो। यानी कि मान लीजिए 4थे भाव में अगर कुंडली के वृषभ या वृश्चिक राशि है तो वहाँ पर बृहस्पति हो और 10वें घर में बुध हो और ये बुध बृहस्पति को 7वीं दृष्टि से देखेगा, तो
ये भूकंप के बार बार आने वाले भूकंपों का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंप के आने के समय के विषय में यह देखा गया है कि अधिकतर भूकंप मध्याह्न से सूर्यास्त तथा मध्य रात्रि से सूर्योदय के बीच में आते हैं। मध्याह्न से सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य डूब जाता है, तथा मध्य रात्रि में से सूर्योदय के बीच, मध्य रात्रि से मिडनाइट से जब सूर्योदय होता है उसके बीच में भूकंप आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह देखा गया है कि भूकंप आने के समय शनि, बृहस्पति या मंगल में से कोई एक बड़ा ग्रह वक्री था। यानी कि शनि, मंगल या बृहस्पति ये वक्री हो जाते हैं गोचर में। अगर भूकंप आता है तो गोचर में ये इनमें से कोई एक ग्रह वक्री जरूर होता है। चंद्रमा और बुध का एक ही नक्षत्र में होना भी भूकंप आने में सहायक होता है। यानी कि चंद्रमा और बुध का एक ही नक्षत्र में होना भूकंप में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंप के समय प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, दशम या द्वादश भाव पीड़ित पाए गए हैं गोचर में। यानी कि गोचर में भूकंप के समय पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 10वें और 12वें भाव ये पीड़ित होते हैं। यानी पीड़ित कैसे होंगे, इनमें क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा या क्रूर ग्रह इनमें बैठे होंगे, तो ये भूकंप लाने में सहायक होते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि पाश्चात्य ज्योतिषाचार्यों ने भूकंप के कारणों में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की भूमिका पर अधिक बल दिया है। यहाँ तक कि एक विदेशी वैज्ञानिक इस बात को उजागर करने के लिए विवश था कि अधिकतर मामलों में जब भूकंप आया तो यूरेनस ग्रह भूकंप के स्थान के लगभग सीधे ऊपर था। यूरेनस का वृषभ और वृश्चिक राशियों में होने का अर्थ भी अत्यधिक अशुभ है। यदि यूरेनस पर नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रभाव होता है तो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव का पृथ्वी पर प्रभाव होगा। ठीक है, लेकिन यह विस्तृत अध्ययन एवं शोध का विषय है और इसके परिणाम हमारे आने वाले शोध लेखों के द्वारा सामने आएंगे। अभी इन पर शोध चल रही है। अगला है, गोचर में भूकंप के समय 8th हाउस जो होता है यानी कि अष्टम भाव जो होता है उसमें मल्टीपल ग्रह बैठ जाते हैं गोचर में। यानी कि 8वां जो भाव होगा वह पीड़ित होगा, उसमें 4 या 4 से अधिक ग्रह होंगे और खासकर उनमें 3 क्रूर ग्रह होंगे। 3 क्रूर ग्रह हों और 4 से अधिक ग्रह होने चाहिए, 4, 5 या 6 ग्रह। जितने ज़्यादा ग्रह होंगे तो भूकंप आने की संभावना उतनी ही होगी। तो ये कुछ सूत्र थे जो भूकंप के बारे में हमें बताते हैं कि भूकंप कब आता है, कैसे आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।